रीड यानी कि पढ़े, बुक्स यानी किताबें, एवरी डे यानी कि हर दिन किताबें पढ़े। यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हर दिन किताबें पढ़ना चाहिए, इंग्लिश के जो बुक्स आते हैं। लेकिन किताबें पढ़ना कैसे है, इसका पढ़ने का क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा। इसमें एक लड़का है जो कि इंग्लिश सीखना चाहता है और वो हर दिन रीडिंग करता है। कैसे करता है, कैसे वो अपनी जो है रीडिंग की जो जर्नी होती है उसको कैसे कंटिन्यू रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है कि वो 5 दिन 10 दिन रीडिंग कर लेंगे, फिर बीच में छोड़ देते हैं। कंटिन्यू कैसे आपको रीडिंग करना है, ठीक है, किस तरीके की स्टोरी पढ़ना है, कैसे रीडिंग करना है, सारा चीज़ें आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा। तो इसके अलावा इसके अंत में, वीडियो के अंत में जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स के रिवीजन हम करेंगे। पूरे 21 वर्ड्स सीखेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, इसके हिंदी मीनिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई मीन्स मैं, रीड यानी कि पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बुक्स यानी किताबें। मैं किताबें पढ़ता हूँ, एवरी डे यानी हर दिन, मैं हर दिन किताबें पढ़ता हूँ। रीडिंग यानी कि पढ़ना, हेल्प्स मदद करता है, मी मतलब कि मुझे। पढ़ना जो है, रीडिंग जो है ये मुझे मदद करता है, लर्न सीखने में, क्या सीखने में, न्यू वर्ड्स यानी कि नए शब्द, एंड और आइडियाज यानी कि विचार, नए विचार और नए शब्द सीखने में जो रीडिंग है ये हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, मैं रीड पढ़ता हूँ, और शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ छोटी छोटी कहानियाँ, ठीक है। तो यही कर रहा है कि मैं सुबह में छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ता हूँ, बिफोर स्कूलिंग यानी कि स्कूल से पहले, ठीक है, मतलब कि स्कूल जाने से पहले। एट स्कूल में, आई विजिट मैं जाता हूँ, ठीक है, आई यानी कि मैं, विजिट मतलब जाता हूँ। दो लाइब्रेरी और लाइब्रेरी, एंड और बोरो बुक्स, ठीक है, मतलब कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ से क्या लेता हूँ, बोरो मतलब कि बुक्स लेता हूँ, ठीक है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो मैं उधार लेता हूँ बुक्स यानी कि किताबें। तो लाइब्रेरी में जाता हूँ, वहाँ से उधार किताबें लेता हूँ। एट होम और घर पर, आई सीट मैं बैठता हूँ, इन अ क्वाइट प्लेस मतलब कि एक शांत जगह पे, क्वाइट प्लेस का मतलब है शांत जगह, ठीक है। तो एक शांत जगह पे मैं बैठता हूँ, एंड रीड और पढ़ता हूँ, समटाइम्स कभी कभी, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, विद यानी साथ, माई फैमिली अपने परिवार के साथ, ठीक है, अपने परिवार के साथ। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है तो आप इंग्लिश के स्टोरी को जो है पढ़कर, जिस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ इंग्लिश से लेके हिंदी में, अगर आप अपने भाई बहन को या फिर अपने फैमिली को समझा देते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, कहानी में क्या कर रहा है, ठीक है, कहानी से क्या सीख मिलती है, ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ अगर आप बता देते हैं तो बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो ये कर रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी पढ़ता हूँ फैमिली के साथ, परिवार के साथ, और फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। वी यानी कि हम, टॉक बात करते हैं, अबाउट के बारे में, हम के बारे में बात करते हैं, दो स्टोरी यानी कि स्टोरी के बारे में बातें करते हैं कि स्टोरी में क्या बातें हुई। एंड और इट इज़ फन और यह बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है, स्टोरी बहुत मज़ेदार होता है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें स्टोरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टोरी में बहुत सारी जो है फन रहता है, हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो मज़ेदार होता है। आई यानी कि मैं, ऑल्सो वी राइट लिखता भी हूँ, ठीक है, मैं लिखता भी हूँ, न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द। और जब भी आप रीड करेंगे तो उसमें जितने भी नए शब्द हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में नए शब्द देती हूँ, बहुत कुछ बेसिक वर्ड्स भी होता है और एडवांस वर्ड्स भी, ताकि सबको फ़ायदा हो सके, जो बेसिक लेवल पे है और जो एडवांस लेवल पे है। तो आपको भी यही करना है, जब आप पढ़ेंगे तो शब्दों को लिखेंगे जो नए शब्द हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। इन माई नोटबुक अपने नोटबुक में, यानी कि मैं अपने नोटबुक में क्या करता हूँ, अपने कॉपी में नए शब्द को लिखता हूँ। रीडिंग यानी कि पढ़ना, मेक्स बनाता है, मी यानी कि मुझे हैप्पी, ठीक है, पढ़ने से मुझे क्या होती है, खुश करता है, मतलब मुझे हैप्पी करता है, ठीक है, मैं खुश करता हूँ, मतलब मैं खुश रहता हूँ। एंड और इट हेल्प्स मी और यह मुझे हेल्प करता है, मुझे मदद करता है, इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में, क्या, माई इंग्लिश यानी कि मेरे इंग्लिश को, ये मेरी इंग्लिश को सुधारने में मदद करता है, क्या, रीडिंग। एवरी बुक यानी कि हर किताब, इज लाइक एक जैसी होती है, ठीक है, मतलब कि हर किताब जो है लाइक मतलब जैसी, एक जैसी होती है। अ न्यू एडवेंचर यानी कि एक नई रोमांचक यात्रा, ठीक है, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांचक यात्रा। बुक्स यानी कि किताबें, टेक मी हमें
लेती है, हमें ले जाती है यहाँ पे मतलब है, ठीक है। टेक का मतलब क्या होता है, लेना, यहाँ पे इसका मतलब है ले जाना। किताबें हमें ले जाती है कहाँ पे, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, यानी कि एक अलग दुनिया में, ठीक है। अलग अलग दुनियाओं में हमें ले जाते हैं किताबों के माध्यम से, हमें बहुत सारी जानकारियाँ पता चलती है, ठीक है। वही कर रहा है कि किताबें हमें अलग अलग दुनियाओं में ले जाती है एंड और इंट्रोड्यूस मी, और हमें परिचय कराती है किससे, अ न्यू कैरेक्टर से, यानी कि एक नए पात्रों से, एक नए जो है पर्सन के बारे में, एक नए कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलता है। आई लर्न, मैं सीखता हूँ, हाउ यानी कि कैसे, लोग, पीपल मतलब कि लोग, लिव रहते हैं, लोग कैसे रहते हैं, थिंक मतलब कैसे सोचते हैं, एंड ड्रीम और कैसे सपने देखते हैं। इन डिफरेंट प्लेसेस यानी कि अलग अलग जगहों पर, समटाइम्स कभी कभी, आई इवन मतलब कि मैं यहाँ तक कि इमेजिन करता हूँ, कल्पना करता हूँ, माई सेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है। मैं खुद को कल्पना करता हूँ एज के रूप में, वन ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स यानी कि उन पात्रों में से एक, किसी एक के जैसा मैं भी जो है क्या करता हूँ, कल्पना करता हूँ, इन द स्टोरी यानी कि कहानी में। रीडिंग पढ़ना, ऑल्सो वी है क्या, टीचेज मी, मतलब कि जो पढ़ना है ये हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण लेसन्स, एक महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। लेसन्स मतलब सबक आप बोल सकते हैं या फिर बात बोल सकते हैं, बातें, सबक। तो जो रीडिंग जो है ये हमें एक महत्वपूर्ण सबक, महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अबाउट लाइफ यानी कि जीवन के बारे में, काइंडनेस यानी दयालुता के बारे में, एंड करेज और साहस के बारे में। आई फील मैं महसूस होता है, फिर मैं महसूस करता हूँ, मोर कॉन्फिडेंट यानी कि अधिक आत्मविश्वास। किताबें पढ़ने से जब आप लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उसने सफलता हासिल कर ली, कैसे किया, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, ठीक है। हम भी उस तरीके के बनने की कोशिश करते हैं और हमें अपने काम में मन लगता है, हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं। वेन यानी कि जब, वही ये कह रहा है कि जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है, ठीक है, ज़्यादा आत्मविश्वासी। आई स्पीक और जब मैं बोलता हूँ, और राइट और लिखता हूँ इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में, माई गोल मेरा लक्ष्य इज यानी कि है टू रीड मतलब कि पढ़ना, वन न्यू बुक्स यानी कि एक नई किताबें, एवरी वीक यानी कि हर हफ्ते। इसने अपना गोल बनाया था कि हर हफ्ते मुझे एक नया किताब पढ़ना है, यानी कि एक हफ्ते में एक किताब को फिनिश कर देना है। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ या फिर मैं मानता हूँ, दैट कि द मोर आई रीड यानी कि जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा मैं पढ़ूँगा, द मोर आई विल ग्रो उतना ही जल्दी मैं आगे बढ़ूँगा, उतना ही मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो ये बात आपके ऊपर भी अप्लाई होती है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने गोल के पास जाएंगे, उतना ही जल्दी आप ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो यदि अभी तक आप जो है बुक को रीड नहीं करते हैं, इंग्लिश के बुक को, तो रीड जरूर करिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, डेली वीडियोज़ को देखिए, मैं आपके लिए रीडिंग डेली लेकर आती हूँ। यहाँ पे न केवल आप इंग्लिश सीखते हैं बल्कि ये भी सीखते हैं कि इंग्लिश आपको सीखना कैसे है, इंग्लिश सीखने का सही मार्ग क्या है। इसके अलावा बहुत सारे जो है आपको मोटिवेशनल स्टोरी मिलता है, जिससे कि नए नए लोगों के बारे में, कैसे अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, कैसे कॉन्फिडेंट बनना है, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। इसलिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ जहाँ पे केवल न एक इंग्लिश सीखे बल्कि आप एक अच्छा इंसान बन जाए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको जो है पसंद आई होगी कि आपको किस तरीके से इंग्लिश सीखना है। बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का, डेली रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करनी है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। सुबह में आप रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप एक गर्ल हैं, एक लेडीज है, सुबह में आपके पास समय नहीं है, क्योंकि गर्ल और लेडीज को ज़्यादातर सुबह में खाना बनाना होता है, ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, तो उन लोगों के पास सुबह में समय नहीं होता है। तो आप शाम को अपना रूटीन बना लीजिए। सोने से पहले आपको डेली एक स्टोरी रीड करना है, उसमें जितने सारे नए वर्ड्स है उसको आप नोटबुक में नोट कर सकती हैं। और जो जेंट्स लोग हैं, जो बॉय लोग हैं, वो सुबह में, शाम में उनके पास हमेशा समय होता है, ठीक है। तो आप कभी भी, जब भी आपको समय मिले, ज़रूरी नहीं है कि सुबह शाम, जब समय मिले जब आप रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग जो है ये बहुत हेल्प करता है इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज आइडियाज। आइडियाज मीन्स विचार या सोच। विजिट मीन्स भेंट करना या मुलाकात करना।
लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय। बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना। क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत या निस्तब्ध। नोटबुक, नोटबुक मीन्स होता है कॉपी या डायरी। इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स सुधारना या बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना। एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स होता है रोमांचक या साहसिक अनुभव। डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स भिन्न या अलग अलग। वर्ल्ड्स, वर्ल्ड मतलब दुनियाएं या संसार। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय कराना या मिलवाना। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मीन्स पात्र या चरित्र। इमेजिन, इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना। टीचेज, टीचर, यहाँ पे टीचेज जैसे पढ़ेंगे, टीचेज मतलब कि सिखाता है या शिक्षा देता है। तो ये टीच में इस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहेगा तो टीचेज हम लिखते हैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण या जरूरी। लेसन्स, लेसन्स मीन्स होता है सबक या शिक्षा। काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दया या सहायता, ठीक है, सहदयता आप बोल सकते हैं, सहदयता। करेज, करेज, करेज नहीं होता है, इसे करेज पढ़ते हैं यानी साहस या वीरता। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वासी या निडर, मतलब जिसके अंदर डर ना हो, निडर। बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना या भरोसा करना। ग्रो, ग्रो मीन्स होता है विकसित होना या आगे बढ़ना। सबसे अच्छा वर्ड है कॉन्फिडेंट, ठीक है। हमारे अंदर यही नहीं रहता है, मतलब कि हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, हमारे मजाक उड़ाएंगे। सबसे बड़ा डर यही है, इंग्लिश हम इसी वजह से नहीं बोल पाते हैं। तो इसको आपको ख़त्म करना है, आपको निडर बनना है, मतलब कॉन्फिडेंट बनना है, डरना नहीं है किसी के सामने, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई मजाक उड़ाएगा, लेकिन एक दिन जब आप फ्लुएंट बोलने लगोगे तो वही आदमी आपकी तारीफ करेगा जो पहले आपने जो व्यक्ति आपका पहले मजाक उड़ाया है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। उम्मीद करते हुए सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए यदि वीडियो पसंद नहीं है तो, और डेली इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।